अगर आप ग्रेड 9 के स्टूडेंट हैं तो क्या आप जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनको हम साइन, कॉस और टैन क्यों कहते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट क्यों होते हैं? अगर नहीं तो हमारे साथ आज 15 से 20 मिनट साथ रहिए ताकि आप ग्रेड 9 के जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को 100% आप क्लियर कर लें। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अगर आप ग्रेड 9 के स्टूडेंट हैं और आप अपने पेपर फेडरल बोर्ड का जो 1 अप्रैल 2026 को होने जा रहा है उसमें एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी सीरीज 30 डेज प्रिपरेशन की सीरीज का आज हमारा डे 8 है और आज हम बात करेंगे इन 3 टॉपिक्स पे: ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन 4 क्वाड्रेंट्स, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में साइंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिनकी वजह से आपको ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। अगर आज का लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि आप अंडरस्टैंड कर लें, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा मुमकिन हो गया तो आप समझिए ट्रिग्नोमेट्री आपका फेवरेट तरीन टॉपिक होगा 9th की बुक में। ऐसा क्यों मुश्किल क्यों लगता है हमें? चूंकि हमें उसकी बेसिक्स नहीं क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ जाने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की मुझे टाइप्स बताइए कितनी होती हैं। ट्रायंगल की टाइप्स विद रेस्पेक्ट टू एंगल्स बताइए और ट्रायंगल की टाइप्स विद रेस्पेक्ट टू साइड्स बताइए। तो एंगल्स के रेस्पेक्ट से बेटा ट्रायंगल की 3 टाइप्स होती हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है तो क्विकली मैं रिवाइज कर देता हूं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके सारे एंगल ऑब्ट्यूस हों, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर हो। जहन में रखिए एक ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 से ग्रेटर हो सकता है, 2 एंगल 90 से ग्रेटर नहीं हो सकते क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और अगर 2 एंगल 90 से ग्रेटर हो गए तो 180 डिग्री नहीं आएगा। तीसरा जो टाइप है एंगल्स के रेस्पेक्ट से वो है राइट एंगल ट्रायंगल। साइड्स के रेस्पेक्ट से क्या टाइप्स हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड्स इक्वल हो। स्केलीन ट्रायंगल, कोई भी साइड इक्वल ना हो, ऐसे ट्रायंगल को हम स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। तो हमें ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्लियर होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ जाने के लिए हम इन 6 टाइप्स में से एक टाइप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेटा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को डील करते हैं। जो बाकी ट्रायंगल्स हैं उनको क्या डील करता है वो जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वहां सीखेंगे। तो अभी हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो अगर मैं यहां पे बोर्ड पे एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और राइट एंगल ट्रायंगल का आपस में रिलेशन क्या है। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया बच्चे। इसका नाम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये यहां पर 90 का एंगल बन रहा है, जहां 90 का एंगल बनता है वहां ये स्क्वायर का सिंबल आप लगा देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 3 साइड्स हैं इनके पर्टिकुलर नाम है। क्या नाम है? 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है। अगर एंगल ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर बच्चों ने याद रखा हुआ होता है कि जो साइड यूं होगी वर्टिकल होगी वो परपेंडिकुलर होगा, जो साइड हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई होगी वो बेस होगा। ऐसा नहीं होता। अगर हम एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं और इस एंगल को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। किसके अपोजिट? एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। और एंगल के एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन साथ, एंगल के साथ जो साइड है दूसरी, उसको आप बेस कहते हैं।
ठीक है। अगर एंगल यहां पे होता तो एंगल के अपोजिट ये होता, फिर ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता। तो इस बात को आपने पहले तो मेक श्योर करना है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उनमें साइड्स के क्या नाम है। अब देखिए ये एक बेटा लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये तीनों लेंथ हैं। आपको याद होगा कि मैथमेटिक्स में जब आप दो सेम क्वांटिटीज को सेम यूनिट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो आप वर्ड रेशियो यूज करते हैं। याद है ना भाई, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप कहते हैं रेशियो, जी रेशियो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। वो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी आप लेंथ को या उनके आप किसी और चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे से कितना बड़ा या कितना छोटा है या उसके कितने टाइम्स है। तो अगर मैं ये पता करना चाहूं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ्स हैं इनका क्या रेशियो है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के कितने टाइम्स या ये ऑब्जेक्ट इसके किस रेशियो के साथ है, तो इन दो साइड्स की लेंथ चूंकि एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है तो ग्रीक्स ने इनके रेशियो को साइन का नाम दिया। पूरा होता है SINE, बट हम अब शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखते हैं। एंगल जो भी होगा, अगर यहां बेटा थीटा है तो आपने थीटा लिख देना है। तो हमें पता चला कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के इक्वल होता है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लूं, क्या ले रहे हैं, दो लेंस का रेशियो ले रहे हैं, इसीलिए हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह रहे हैं। मैं बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो अगर लूं तो इस रेशियो को ग्रीक्स ने कोजाइन, पूरा है जी कोजाइन, SINE, लेकिन हम शॉर्ट में कॉज लिखते हैं। एंगल का नाम चूंकि थीटा है तो यहां मैं थीटा लिख रहा हूं। अगर एंगल अल्फा होता तो यहां हम अल्फा लिखते, अगर एंगल बीटा होता तो यहां हम बीटा लिखते, अगर एंगल अलिफ होता तो यहां पे हम साइन अलिफ लिखते। ठीक है। तीसरा रेशियो क्या पॉसिबल हो सकता है, मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अगर लूं, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो इसको हम टेंजेंट, पूरा होता है टेंजेंट, लेकिन शॉर्ट में हम टेन थीटा लिखते हैं। तो ये हैं तीन बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दें साइन को कॉस के साथ तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दो पता हो तो समझिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है। अच्छा, ये तो सिर्फ तीन हुए। आपने सुन रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, बाकी तीन कहां हैं। जब आप रेशियो पढ़ते हैं तो आपको सिखाया जाता है कि A रेशियो B रेशियो A के इक्वल नहीं है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी जाती है, 2:1 इज नेवर इक्वल्स टू 1:2, बिकॉज 2:1 का मतलब है 2/1 और 1:2 का मतलब है 1/2। 2 कभी भी 0.5 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। अगर नहीं होगा फिर इस रेशियो का क्या बनेगा, इस रेशियो को ग्रीक्स ने नाम दिया कॉसिकेंट थीटा। क्या कहते हैं हम इसको, कॉसिकेंट थीटा। शॉर्ट में CSC भी लिखा होता है, लेकिन अगर कॉज और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो बेहतर है पूरा लिखा करें कॉसिकेंट थीटा। इसी तरह अगर मैं हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो लूं तो उसको क्या कहूंगा, उसको नाम दिया गया सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा। इसी तरह अगर मैं रेशियो लूं बेस और परपेंडिकुलर का तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा, शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉट थीटा। तो बेटा ये वो 6 बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनमें ये ऊपर वाले 3 बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये 3 उनके रेसिप्रोकल्स हैं। अक्सर बच्चे रेसिप्रोकल में कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं रेसिप्रोकल का क्या मतलब है। बेटा अगर A/B आपके पास एक फ्रैक्शन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा,
इसके रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेसेस चेंज हो जाती हैं। ये इसका रेसिप्रोकल होगा b बाय a, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। अक्सर बच्चे ये भी क्लेम करते हैं कि सर ये जब a हम डिनोमिनेटर में लाए तो इसकी पावर जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। इसकी पावर नहीं बेटा चेंज होगी, आप इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। एक्चुअली आप a बाय b से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आप जस्ट इतना याद रखिए कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है जब हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये जो कोसेकेंट थीटा है साइन का रेसिप्रोकल है, ये जो सेकेंड थीटा है कॉस का रेसिप्रोकल है, ये जो कॉट थीटा है ये टेन का रेसिप्रोकल है। इनका आपस में क्या रिलेशन है? साइन थीटा इक्वल होता है 1/, कोसेकेंट थीटा के, या आप यूं भी कह सकते हैं कि कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1/, साइन थीटा के। कॉस थीटा इक्वल होता है 1/, सेकेंड थीटा के, या आप यूं भी कह सकते हैं कि सेकेंड थीटा इक्वल होता है 1/, कॉस थीटा के। कॉट थीटा इक्वल होता है 1/, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है 1/, कॉट के। आप यूं भी कह सकते हैं कि कॉट थीटा इक्वल होता है 1/, टेन के। फर्दर जो है दो और आइडेंटिटीज वो हमें टेन साइन कॉस का रिलेशन और कॉस साइन कॉस का रिलेशन भी पता होना चाहिए, बहुत यूजफुल है ये भी। टेन थीटा को हम लिखते हैं जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर आप साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड करें तो हाइपोटेन्यूस से कैंसिल, परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा और वो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा साइन बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा बाय साइन थीटा भी लिखा जाता है। अगर आप बेटा ट्रिग्नोमेट्री को समझना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में से कोई भी सवाल आए वो आप सॉल्व करना चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो इसका समझना बहुत जरूरी है। पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये इनको क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं वो भी हमने आपको बताया कि ये असल में दो साइड्स की लेंथ का रेशियो हम ले रहे होते हैं, इसलिए हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। और ये इनका आपस में क्या रिलेशन है वो भी आपको बताया। साइन कोसेकेंट, कोसेकेंट सेकेंड, टेन कॉट और कॉट, टेन साइन कॉस और कॉट कॉस साइन। ये आपको 100% आप इस लेक्चर को घर पे कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा इसको अंडरस्टैंड करने में लगाइए, रेशियोज लिख के, तो देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं सर वो हमने कुछ जुमले सुने हुए हैं, अगर उनकी मदद से याद करें, आपकी मर्जी है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, आपकी मर्जी है, आप ऐसे जुमलों की मदद से याद करें। कोई अपना लोकल जुमला बना लें, कोई अपनी ट्रिक बना लीजिए। ये देखिए ये मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं जो मुख्तलिफ लोगों के माइंड्स में आई और उन्होंने लोगों के साथ शेयर की। मैं इतना बिलीव नहीं करता ट्रिक्स पे। समटाइम्स जो है वो चीजें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, कॉन्सेप्ट्स पे की बात होती है, तो मैं समझता हूं अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो कोई मसला नहीं है। ये दो अगर आपको सब याद रहे ना, ये दो बेटा साइन और कॉस, तो समझिए सब याद है। साइन को कॉस से डिवाइड करें टेन आ गया, साइन का रेसिप्रोकल करें कोसेकेंट आ गया, कॉस का रेसिप्रोकल करें सेकेंट आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया था टेन आ गया, टेन का रेसिप्रोकल करें कॉट आ गया। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर आप सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रिवील कर सकते हैं, बल्कि बाकी स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं कि ये रेशियोज असल में होते क्या हैं और कैसे वर्क करते हैं। यकीनन आपने ये नोट कर लिया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन 4 क्वाड्रेंट्स। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन क्या होते हैं, 4 जो क्वाड्रेंट्स हैं उनमें इनके साइन क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एडिशन में ये वाली बात समझ आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए आसान हो जाएगी। मजीद क्या समझ आ जाए, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो उसने आपके इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्या हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
सारे क्वाड्रेंट्स में एक ही साइन रखता है, साइन से मुराद है क्या पॉजिटिव होता है सब में, या कहीं नेगेटिव होता है, या सब में नेगेटिव होता है, क्या होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे वो कॉस थीटा हो, चाहे वो टेन थीटा हो, या इनके रेसिप्रोकल्स हो, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कॉट थीटा, ये सब के सब क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव साइन रखते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? एंगल से पता चलेगा बच्चे। अगर एंगल आपका 0 और 90 के दरमियान हुआ, यह है 0 डिग्री बेटा और यह है 90 डिग्री, अगर कोई एंगल लेस देन 90 या ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, जब आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट का क्या है कि साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा ये तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन रिमेनिंग जो चार हैं कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सिकेंट, टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये जो चारों हैं ये नेगेटिव होते हैं। अगर आपका एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट से चलता हुआ थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो फिर क्या होगा, टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा ये तो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है? बेटा अगर आपका एंगल 90 और 180 के दरमियान हुआ तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 120 का साइन क्या होगा, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इसका साइन क्या होगा जब इसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव, तो आप देखेंगे 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, आप कह देंगे सर ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर मैं आपसे कहूं cos 120 क्या होगा, आप देखेंगे 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आप कहेंगे सर cos 120 नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर कोई एंगल 180 से बड़ा और 270 से छोटा हुआ तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि सीकेंट 200 क्या होगा, सीकेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। मैंने आपको बताया कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी कॉज और सीकेंट और साइन और कॉसिकेंट ये चार जो है ये नेगेटिव होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सीकेंट 200 क्या होता है, तो सीकेंट 200 डिग्री जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में सीकेंट चूंकि नेगेटिव होता है इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगाने की जरूरत है, जरा सेंस के साथ इसको आप एक दो दफा करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके साथ कोई मसला होने लगा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आ जाएं, ये एंगल चलता हुआ यहां आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कॉस और इसका जो रेसिप्रोकल है सिकेंट ये दो पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से, साइन और कॉसिकेंट और टेन और कॉट ये पॉजिटिव होता है, सॉरी ये नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जो चार क्वाड्रेंट्स हैं इनमें हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस का पता कर लिया। अब जरा इस पे थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव और दो क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है। अगर मैं साइन की बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। अगर मैं टेन की बात करूं तो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। अगर मैं कॉस की बात करूं तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव। आप कोई भी छह में से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उठा के देख लें, आपको नजर आएगा कि दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है और दो क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव है।
इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अंडरस्टैंड करने का एक और वे भी है, इनको डिफाइन करने का एक और तरीका भी है, यूनिट सर्कल की मदद से, सर्कल ड्रॉ करके भी। क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता होगा, हमने आपको बताया जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो आप ट्राइंगल के साथ साथ सर्कल की भी बात करते हैं। लेकिन अभी आप चूंकि अभी अभी न्यूली आप ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं तो उसकी आपको जरूरत नहीं भी है। आपके एक टेक्स्ट बुक में मैंने देखा उन्होंने लंबी चौड़ी तमहीद बांधी हुई है, उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, उनके डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या साइन होते हैं। अगर आप इतना भी जानते हैं तो आप अपनी 9th की ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल किसी भी एसएलओ बेस्ड का आए आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको फोकस इस पे करना है, उस पे खामखा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने देख लिया कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव है। एक लास्ट बात अगर मैं इनसे मुतल्लिक बताता चलूं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जो है वो इतना बिलीव नहीं करता इन जुमलों पे। बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ जुमले बनाए हुए हैं इनके साइंस को याद रखने के लिए। एक मैं आपसे शेयर कर देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है तो इट मींस ए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है इट मींस एस, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है इट मींस टी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है इट मींस सी। सो क्या याद रखा है बच्चों ने या टीचर्स क्या बताते हैं, ऐड शुगर, ऐड ऑल पॉजिटिव, शुगर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव, टू 10 एंड इट्स रेसिप्रोकल पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव, कॉफी cause and its reciprocal positive remaining negative। तो आप चाहें इस तरह का कोई जुमला अपना बना ले, कोई अपनी लॉजिक बना ले बेटा, अपनी बनाई हुई लॉजिक ज्यादा इंसान के जहन में रहती हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से अब जितना हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि कुछ और लॉजिकल होगा। आप इसको जस्ट एक दो दफा ये बनाएं, उसको अंडरस्टैंड करें और उसको समझने की कोशिश करें तो आप हमसे भी ज्यादा बेहतर इसको जान जाएंगे। लास्ट बात जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अगर आपको ये भी आ जाएं तो फिर जो रिमेनिंग पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, आप कहेंगे सर अभी आप कोई भी एसएलओ का सवाल बना के दें, हम आपको अभी सॉल्व करके बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। लास्ट टॉपिक जो कि ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जरूरी है वो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है और इनका क्या यूज है। ये अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इनको प्रूव तो नहीं करने जा रहा लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर मैं आपको दूंगा। ये सपोज थीटा है, बी के अपोजिट साइड को मैं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये परपेंडिकुलर है, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी और ये हाइपोटेनस है, ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए और ये बेस है। हमने अभी पढ़ा कि जो आपके पास एक थ्योरम होता है राइट एंगल ट्राइंगल में जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने यह बताया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें पाइथागोरस ने बताया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं हाइपोटेनस के स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर एंड हाइपोटेनस के स्क्वायर को जब हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है अगर एंगल थीटा हो तो वो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है और ये है 1। तो ये आपके पास बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ गई। यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है इसकी पावर एंगल से पहले लिखी जाती है। अगर ये पावर आपने गलती से यहां के बजाय यहां लिख दी
तो ये गलत होगा। ये पावर फिर एंगल के ऊपर हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर नहीं होगी। ये हम आपको ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन के एंड में जरूर बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, पावर यहां पर क्यों नहीं लिखी जाती, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर एंगल से पहले क्यों लिखी जाती है। तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होते हैं बेटा, ये बात ध्यान में रखिए। साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये एक ही बात है, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, लेकिन ये एक बात नहीं है। दे आर नॉट इक्वल। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स को रहता है, इवन काफी अरसा पढ़ने के बाद भी। तो इसलिए अभी हमने आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है, इस पर आपने फोकस करना है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक बुनियादी आइडेंटिटी हमने आपको बता दी। अगर इस पूरी को आप डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर से एक दफा तो एक आइडेंटिटी जनरेट होगी, अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो दूसरी आइडेंटिटी जनरेट होगी, और वो क्या होंगी, एक आइडेंटिटी जनरेट होगी सीकेंट स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। दूसरी आइडेंटिटी जनरेट होगी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। अगर आपको ये तीन आइडेंटिटीज आती हैं और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस का रिलेशन आता है, अगर आपको tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉस थीटा बाय साइन थीटा आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिस कर सकते हैं। आप इजीली हर कुछ सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्विकली एक बात आपसे करता चलूं, मैं आपको कहता हूं कि साइन थीटा जो है वो 1/3/5 है, मुझे बताइए कॉस की क्या वैल्यू होगी। अगर साइन थीटा 3/5 है तो कॉस क्या होगा, आपके पास ये इक्वेशन मौजूद है, आप इसमें साइन रिप्लेस कर दें, 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व कर दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/1 माइनस 9/25, 25 एलसीएम 25 माइनस 9, दिस इज 16/25। तो ये आपको कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा कल का जो है वो टारगेट है कि हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। अभी मैंने आपको जस्ट एक क्विक एग्जांपल के थ्रू बताया कि इन आइडेंटिटीज की कितनी अहमियत है और कैसे हम इनको यूज करेंगे। आज के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस को सीखा कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में क्या साइन होते हैं, और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रिवील किया। कल हम क्या करने जा रहे हैं, इस सब को जो कुछ हमने आज सीखा है इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज करेंगे, हम ये कल डे 9 में करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारी इस सीरीज को फॉलो नहीं किया तो हमारे चैनल SLO मैथ्स विद डॉक्टर जमील पे आइए, हमारी 30 डे प्रिपरेशन सीरीज को डे 1 से बल्कि डे 0 से फॉलो करें, ताकि जिसमें हमने बताया कि SLO बेस्ड सिस्टम होता क्या है और उसमें एग्जाम प्रिपरेशन कैसे की जाती है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।